तो स्मार्ट मीटर से बढ़ रहा है बिजली बिल, जानिए क्यों आता है ज़्यादा बिल और कैसे कंट्रोल करें। देश भर में स्मार्ट मीटर लगने की रफ्तार तेज़ी से सरकार और बिजली कंपनियों का दावा है कि इससे पर्दाफाश बढ़ेगी, मीटर रीडिंग सही होगी और बिजली चोरी रुकेगी। लेकिन दूसरी तरफ लाखों उपभोक्ताओं का की शिकायतें हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल अचानक से कई गुना बढ़ गया है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे राज्यों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां आम उपभोक्ताओं को हर महीने हैरान है कि आखिर यह मीटर दिखा क्या रहा है। लोगों का कहना है कि पहले जिनका बिल 400 से लेकर 500 रुपये आता था, अब उनका वही बिल 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये आ रहा है। तो इसका सवाल उठता है कि क्या स्मार्ट मीटर सही काम कर रहे हैं या कोई भी गड़बड़ी, तकनीकी गड़बड़ी है या फिर कोई भी टेक्निकल गड़बड़ी है। और अगर कोई वाक़ई ज़्यादा बिल आ रहा है तो क्या करें और बिजली खर्च कम कैसे करें, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या है स्मार्ट मीटर और कैसे करता है काम। देखिए, आपको असल में एक डिजिटल और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी मीटर है जो बिजली की खपत को रियल टाइम में रिकॉर्ड करता है और बिजली बिल विभाग को सीधे सर्वर के माध्यम से डेटा भेजता है। इससे सिम कार्ड या वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल होता है ताकि मैनुअल रीडिंग और ज़रूरत ना पड़े। यह मीटर प्रीपेड और पोस्ट पेड दोनों सिस्टम पर चल सकता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज करते ही वैसे ही इसमें भी पहले ही से पैसे डालकर। तो देखिए, यहाँ से स्मार्ट मीटर से बढ़े हुए बिल को सबसे बड़ी वजह क्या है? लोड का सही कैलकुलेशन शुरू होना। पुराने मीटर में अक्सर ये रीडिंग पूरी तरह से सही नहीं होती है, तो कई बार मीटर धीमा चल रहा होता है। तो ऐसे में बिजली बिल चोरी से रीडिंग कम दिखाई थी। तो ऐसे में स्मार्ट मीटर पूरी तरह से खपत रिकॉर्ड करता है, इसलिए आपको खपत दिखते ही जिससे बिजली बिल बढ़ा हुआ महसूस होता है। तो ऐसे में स्मार्ट मीटर का 24 घंटे से लेकर रीडिंग मोड पर पुराने एनालॉग मीटर को वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग या हाफ लोड पर गिनती कम होती है। तो लेकिन स्मार्ट मीटर हर सेकेंड डाटा भेजता है, मतलब कोई भी यूनिट छूट नहीं, जिससे कुल यूनिट बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको ये बात समझना है कि ऐसी फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन जैसी हाई लोड मशीनें, तो यह उपकरण जो भी खपत होती हैं ये बढ़ते हुए, खासकर गर्मी के मौसम में कई उपभोक्ताओं को लगता है कि उन्होंने उपयोग कम किया है, लेकिन पुराने मीटर में यह ठीक से दर्ज नहीं हो पाता है, जबकि स्मार्ट मीटर में ये पूरा कैलकुलेशन होता है। पर रीडिंग गड़बड़ी क्या है? तो यहाँ से आपको एक बात समझनी है, सॉफ्टवेयर एरर। कई जगह पर स्मार्ट मीटर सर्वर में डेटा ट्रांसफ़र में गड़बड़ी आ जाती है। तो इससे यूनिट जो भी आपका यूनिट जंप कर जाती है या बिल गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे में पेड सिस्टम की पर्दाफाश। जब उपभोक्ताओं को प्रीपेड रिचार्ज करते हैं तो हर दिन की खपत ऐप में दिखती है। इससे असल खर्चा का एहसास होता है, लेकिन पुराने सिस्टम में महीने के अंत में औसत बिल आता है, जिससे उतना ध्यान नहीं होता है। तो यहाँ से तो सरकार का दावा है कि स्मार्ट मीटर में चोरी रुकेगी। जैसे कि ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि स्मार्ट मीटर बिजली सेक्टर में क्रांति ला रही है। इनके आने से मीटर रीडिंग में गड़बड़ी बंद हुई, बिलिंग ऑटोमेटिक हुई और उपभोक्ताओं को अपनी खपत खुद मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे साथ ही अपने यह भी कहा है कि अब लाइन लॉस और बिजली चोरी 30% तक घट सकती है। और जगह पर तकनीकी सहायता ऐप की समस्या और गलत रीडिंग और हेल्पलाइन नंबर से जवाब ना मिलने जैसी शिकायत भी आ रही हैं। तो जैसे कि उपभोक्ताओं का कहना है, जो भी उपभोक्ता कह रहे हैं, जैसे आम आदमी कह रहा है कि आम आदमी की आवाज़ पहले से कह रही है कि 600 रुपये आता था, लेकिन अब 1500 रुपये आ रहा है। वाराणसी के निवासी राम जी यादव बताते हैं कि पहले हमारा बिल 1550 रुपये के आसपास आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद हर महीने 1500 रुपये से ऊपर आ रहा है। तो बिजली विभाग से शिकायत की है, लेकिन बोल रहे हैं कि मीटर सही तरह चल नहीं रहा है। तो इसी तरह से पटना की रेखा सिंह कहती हैं कि हमने इसी का आ रहा है। तो ऐप में रोज़ाना की रीडिंग देखने पर लग रहा है कि रात में भी यूनिट चल रहा है, जबकि सब कुछ बंद होता है। तो ऐसे सैकड़ों मामले आ रहे हैं जहां लोगों ने मीटर चेक कराया, तो लेकिन वहां पर रिपोर्ट में मीटर सही बताया गया। यहाँ बताता है कि समस्या तकनीकी से ज़्यादा डेटा और समझ की कमी से आ रही है। तो ऐसे में देखिए, ज़्यादा बिल आने पर क्या करें?
और क्या देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास स्मार्ट मीटर से बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है तो घबराने की कोई भी बजाय नहीं है, कदम उठाएँ। क्या कदम उठाना है आपको? कदम आपको ये उठाना है कि मीटर की रीडिंग खुद जाँचें। जैसे कि स्मार्ट मीटर को डिस्प्ले पर हर कुछ सेकंड में यूनिट वोल्टेज और लोड दिखता है। उसे अपने पुराने बिल के हिसाब से मिलाएँ। अगर अचानक से यूनिट बढ़ रहा है तो उससे अपने उपकरणों जैसे कि खपत को जाँच करें। जैसे उपकरण किसे कहते हैं, यहाँ से आपको एक बात समझना है। उपकरण उपकरण कहते हैं जैसे आपका मतलब फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, ये चीज़ें हुई तो इसी की आपको जाँच करना है। तो मोबाइल ऐप पोर्टल पर डेटा देखें। जैसे बिजली विभाग का ऐप है, जैसे स्मार्ट मीटर ऐप या यूपीएससीएल स्मार्ट मीटर पोर्टल पर जाकर रोज़ वहाँ से रीडिंग खर्चा समेत दिखता है। वहाँ से आप पता कर चलेगा कि किस प्रकार कितना मतलब खपत आ रहा है आपका। तो अगर आपको ज़्यादा कुछ समस्या आ रही है तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, नंबर है हेल्पलाइन नंबर। अगर आप इससे मिलाएँगे तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो शिकायत दर्ज करने के लिए अगर आपको फिर भी गड़बड़ी आ रही है तो आप 1912 हेल्पलाइन नंबर या बिजली विभाग के शिकायत पोर्टल पर शिकायत करें। लिखित शिकायत देने पर जाँच रिपोर्ट अनिवार्य होगी। मीटर की टेस्टिंग कराएँ। यदि आपका मीटर फॉल्टी लगता है तो विभाग से टेस्टिंग के लिए आवेदन करें। यह लैब में टेस्ट होता है और रिपोर्टिंग मिलती है। अगर मीटर गलती से पाया जाता है तो बिजली बिल एक्सेप्ट किया जाता है। तो देखिए, प्रीपेड उपयोग करें। जैसे कि पोस्टपेड में महीने के बाद पता चलता है कि कितना खर्चा हुआ है, जबकि प्रीपेड में रियल टाइम डेटा दिखाता है। इससे आवश्यक खपत की कमी होती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि बिजली बिल कम करने के लिए घरेलू उपाय। सबसे पहले आप जानते हैं कि स्मार्ट मीटर के दौर में बिजली बिल कैसे घटाया जा सकता है। तो क्योंकि अब कोई भी यूनिट छिपती नहीं है तो एलईडी बल्ब लगाएँ। देखिए, यहाँ से आपको बात समझना है, ये पुराने बल्ब से 80% कम होती है बिजली खर्च। और इसके बाद पुराने पंखे और मीटर बदलें। पुराने मीटर ज़्यादा एम्पीयर खींचते हैं, तो ऐसे में स्टार रेटेड मीटर का लगाएँ। इसके बाद फ्रिज को बार-बार ना खोलें। देखिए, हर बार जैसे कि अगर आप हर बार फ्रिज को खोलेंगे तो ऐसे में कंप्रेसर ज़्यादा चलता है और ऐसे में इन्वर्टर और स्टेबलाइज़र का मेंटेनेंस करें। देखिए, वोल्टेज उतार-चढ़ाव से यूनिट बढ़ता है। ऐसे मतलब इसी का तापमान 26% डिग्री पर रखें। एसी का मतलब तापमान 26% रखें। तो हर 1 डिग्री कम करने से आपको 6% ज़्यादा बिजली खर्च होती है। इसके बाद वॉशिंग मशीन को फुल लोड पर चलाएँ। गर्मियों में दिन के समय में आयरन हीटर जैसे उपकरण ना चलाएँ। रात में गैर ज़रूरी लाइट बंद रखें। वाटर पंप को टाइम से सेट करें। सोलर पैनल लगाएँ। सरकार से आपको एक बात समझना है, पावर सेविंग स्टैंड उपकरण खरीदें। ये टाइमर और ऑटो कट स्विच लगाएँ। वाटर हीटर का प्रयोग सीमित करें। फ्रिज को दीवार से थोड़ा दूर रखें ताकि हीट वेंटिलेशन सही रहे। स्मार्ट प्लग्स और ऐप का उपयोग करें ताकि कोई भी आपको मोबाइल से उपकरण कंट्रोल कर सकें। सरकार का अगली योजना का हर घर में होगा। देखिए, ऊर्जा मंत्रालय ने घोषणा की है कि 2026 तक देश के करोड़ों हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। इसका फ़ायदा ये होगा कि उपभोक्ताओं को खुद तय करना होगा कि कितना खर्चा करना होगा। हालाँकि इसके लिए लोगों में जागरूकता ज़रूरी है ताकि कोई भी मीटर झटका या फिर शिकार ना हो सके। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।